आज हम सब्त के दिन और फसह को क्यों मनाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें परमेश्वर की ओर फिरने का अर्थ है। जब हम फसह मनाते हैं तो यह इंगित करता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरे हैं। इसी कारण राजा हिजकिय्याह ने पूरे इस्राएल में और यहूदा के हर नगर में हरकारों के द्वारा अपनी चिट्ठियां पहुंचाईं। जो लोग परमेश्वर की ओर फिरे उन्होंने खुशी खुशी इसे स्वीकार किया और फसह को पवित्रता से मनाया। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो परमेश्वर की ओर नहीं फिरे? आइए हम आयत 10 में जाकर देखें कि उनका रवैया कैसा था। दूसरा इतिहास अध्याय 30 आयत 10 कहता है, इस प्रकार हरकारे एप्रैम और मनश्शे के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया की, उनकी हंसी की और उन्हें ठट्ठों में उड़ाया। जब संदेश परमेश्वर की ओर फिरो पहुंचाया गया तो लोगों ने हरकारों का तिरस्कार किया और उनकी हंसी की। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे? उनका परिणाम क्या था? क्या वे अपने कार्य के कारण समृद्ध हुए? क्या उनका देश मजबूत हुआ? वे बिना किसी अपवाद के नष्ट हो गए। अतीत के इस इतिहास को देखते हुए हम तुरंत महसूस कर सकते हैं कि दूसरा इतिहास 30 में दर्ज परिणाम इन दिनों सटीक रूप से दोहराया जा रहा है। सुसमाचार के सभी संदेश जिनका हम प्रचार करते हैं वे परमेश्वर के संदेश हैं। राजा हिजकिय्याह और हरकारों के बारे में सोचिए, क्या उन्होंने राजा की इच्छा नहीं पहुंचाई? इस युग में भी परमेश्वर सभी मानव जाति को अपनी ओर फिरने के लिए कहते हैं ताकि वह उद्धार में उनकी अगुवाई कर सकें। लोग पूछ सकते हैं, हम परमेश्वर की ओर कैसे फिर सकते हैं? परमेश्वर हमें इसका उत्तर दे रहे हैं। जो फसह का पर्व मनाते हैं और परमेश्वर की विधियों, नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, वे परमेश्वर की ओर फिर आए हैं। आइए हम मलाकी अध्याय 3 आयत 7 पर जाएं। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। वे किस चीज से हटते आए हैं? वे परमेश्वर की विधियों से हटते आए हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया है? तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए? तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मानव जाति को परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए। सारी मानव जाति का आत्मिक शरण नगर पृथ्वी पर आना, जो आत्माओं के लिए एक जेल है, नियत किया गया था। तब इस पृथ्वी पर सब कुछ अस्थायी है, यह हमेशा के लिए नहीं रहता। क्या बाइबल मानव जीवन को भोर की ओस भी नहीं कहती? जिस तरह सूरज उगते ही घास के सिरे पर ओस की बूंदें गायब हो जाती है, उसी तरह पलक झपकते ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। इस तरह हमारा जीवन क्षणिक है, यह बहुत त्वरित और छोटा है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, आओ हम अपनी मूल दुनिया में वापस जाएं। हमें उस दुनिया में लौटना चाहिए। वहां लौटने के लिए हमें उस सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए जिसे परमेश्वर की व्यवस्था और नियम कहा जाता है। आपको परमेश्वर की विधियों का पालन करना चाहिए। जिनके पास अभी भी आत्मिक इंद्रियां हैं, उनके कान इसके लिए खुले होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहीं भी रहते हैं, परमेश्वर ने इस तरह की खबर के लिए उन्हें उनके कानों को खोलने की अनुमति दी है। सब्त के द्वारा हमारे सभी मनों को परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए। हमारे मनों को परमेश्वर की ओर फिराने के कार्य को क्या कहते हैं? इसे पश्चाताप कहते हैं। इसलिए 2000 साल पहले जब यीशु ने प्रचार करना शुरू किया तो उन्होंने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उन्होंने पहले इस संदेश की घोषणा की और फिर सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। यह परमेश्वर की इच्छा है। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के बारे में सोचिए। जब उड़ाऊ पुत्र जो दूर देश में गया था अपने पिता के पास लौटा, तब उस समय से उसे खुशी दी गई। दूर देश में वह उन फलियों को भी नहीं खा सकता था जो सूअर खा रहे थे। इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहते थे? क्या हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि हमारी वर्तमान स्थिति और स्वर्ग का राज्य कितना अलग है? उड़ाऊ पुत्र ने और कुछ अच्छा नहीं किया था। यह केवल मानसिकता, दृढ़ निश्चय और अपने पिता के पास लौटने का संकल्प था।
यह आशा करते हुए कि यह संदेश सभी मानव जाति तक पहुंचाया जाएगा, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।